आज मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक और अहम पेशरफ सामने आई है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर वाशिंगटन में है। तवक्को है कि इस दौरे में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त और बहुत से तजारती मुआहदे होंगे। ये 2018 के बाद मोहम्मद बिन सलमान का पहला दौरा अमेरिका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हम सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करेंगे, जिसने 48 जदीद तैयारे ख़रीदने की दरख्वास्त की है। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. And also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Qatar? Yeah, no, I am planning on doing that, yeah. You're gonna They sell want to buy it. They've been a F-35s? great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s, yeah. इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात वाइट हाउस में जारी है। अगर उनकी जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो हम आपको प्रोग्राम में बरह रास्त दिखाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये सऊदी अरब को अमरीकी लड़ाका तैयारों की पहली फ़रोख्त होगी और अमरीकी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की निशानदही करेगी। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी ताउन को तब्दील कर सकता है, क्योंकि अब तक इसराइल मशरिक़ वस्ता का वाहिद मुल्क है जिसके पास F-35 तैयारे हैं। फ़ौजी साजो सामान के अलावा सऊदी वली अहद सिक्योरिटी की ज़मानतें, मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी तक रसाई और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की डील पर पेशरफ के ख्वाहिशमंद है। तवक्को है कि सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव डालेंगे कि वो इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाएं। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी हुकाम फ़लस्तीनी रियासत के लिए वाज़ेह रास्ते के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने से हिचकिचा रहे हैं। ट्रंप ने 2020 में अपने पहले दौर में इसराइल और बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और मराकेश और सूडान के दरमियान इब्राहिमी मुआहदे करवाए थे, जबकि हालिया हफ्तों में काज़ाकिस्तान ने इसमें शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की है। लेकिन ट्रंप हमेशा सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में वसी तर अमन के हसूल के लिए इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं और इससे मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे हैं। इसी बरस मई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थे। अमरीका सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में अपने सबसे बड़ा तजारती पार्टनर कहता है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मई 2025 के दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तारीख साज अमरीका में $600 बिलियन सरमाकारी का ऐलान किया गया था, जिसकी मुकम्मल तफसील भी वाइट हाउस की जानिब से जारी की गई थी, जिसमें साइंस, दिफा, टेक्नोलॉजी, सेहत के शोबे शामिल थे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के हवाले से इस सरमाकारी के ऐलान को सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, साबिक सफ़ीर बराए अमरीका एजाज़ चौधरी साहब से। एजाज़ चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही अहम ये मुलाकात है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई जिसकी अहम तफसील सामने आई है। पाकिस्तान ने उस करारदाद की हिमायत की है और उस पर अपना मौक़िफ़ भी पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। अब दुनिया भर में नाक़दीन ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात जहाँ मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, फ़लस्तीन में अमन का क़याम के लिए, वहीं इसराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वाइट हाउस आमद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होना, क्या नताइज इसके निकल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शुक्र है कि कुछ मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं। जो गाज़ा पे कम से कम जो खून बह रहा था, जो जेनोसाइड हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, उसके रुकने की उम्मीद पैदा हुई है। अगरचे अभी इसराइल की तरफ से अभी भी कोई ऐसे बयानात आते हैं जिनसे अमन के खाही लोगों को की हौसला शिकनी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में बिलअमूम रास्ता दुरुस्त है और पाकिस्तान भी बड़ी दानिश से, बड़ी संजीदगी से उसने अपना तमाम जो मौक़िफ़ भी दुरुस्त रखा है और अमन के लिए भी पाकिस्तान शामिल हुआ है। अब ये जो सऊदी अरब की तरफ से, तो जाहिर बात है कि वो ये चाहते हैं, सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है कि उनका जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला उन्होंने दिया हुआ था, एक किस्म का सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था, उसको रीइंफोर्स करें, क्योंकि उस पर कुछ सवालात उठने शुरू हो गए, खुसूसन जब इसराइल ने कतर पे स्ट्राइक की थी उसके बाद से। एक तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि आप किसी किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट करें, पहले भी इन्होंने बहुत साल पहले भी किया था, तो उस किस्म का कोई एग्रीमेंट करें।
दूसरा, उनको जो अमेरिका हथियार बेचना चाहता है, बड़े लेटेस्ट किस्म के, उनका ख्याल है कि इस तरह इसराइल के ऊपर हमें भी बर्तरी हो जाएगी, फिजाई बर्तरी हो जाएगी, F-35 वगैरह अगर मिल जाते हैं। और तीसरी जो मेरे ख्याल में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या अमेरिका जो है इस सऊदी अरब को ये राजी कर पाएगा कि आप जो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सऊदी अरब बिल्कुल राजी नहीं होगा। सऊदी अरब ने बड़ी ही एक मुस्तकिल पोजीशन ले रखी है कि हम एक क्रेडिबल और इरिवर्सिबल पाथ टू पैलेस्टीनियन स्टेट चाहते हैं। और पाकिस्तान ने तो बल्कि ये तक कह दिया है अपने बयान में कि हम ये चाहते हैं कि ये 1965 की जो जंग है, 67 की जो जंग है, उससे पहले के वाले बॉर्डर हों और ईस्ट जेरूसलम उसका कैपिटल हो। तो मैं नहीं समझता कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का वक्त आ गया है जब तक इसराइल इसके ऊपर नहीं मानता। और उसके लिए मेरा ख्याल है सारे मुसलमान और अरब मुल्कों की तवक्को है इनसे, डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कि ये इसराइल पे दबाव डालें कि अब वो भी अपने वादे का पास करें और इसराइल और फ़लस्तीन की रियासत बनने की तरफ कदम उठाएं। और चौथी जो चीज़ है वो है कि सऊदी अरब ने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में करेंगे। और अभी सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तीसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अपनी सरमायाकारी करेंगे। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब जो कुछ थोड़ा सा जैसे कहते हैं डबल माइंडेड हो गया था अमेरिका के बारे में और चीन की तरफ देखने लग गया था, तो उनको मेरे ख्याल में ये बड़ा उनके लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब को किसी और तरफ ना जाने दें, बल्कि अमेरिका के साथ एक जो उनका पार्टनरशिप थी बड़ी, वो वाली कायम रखे। तो बड़े स्टेक्स हैं दोनों मुल्कों के, बल्कि पूरे खित्ते के स्टेक्स हैं इस मीटिंग में। और जो कुछ गजा में हो रहा है और जो यूएन में रेजोल्यूशन है, इन सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एजाज साहब, जो करारदाद आज मंजूर की गई है फ़लस्तीन के अमन मंसूबे के हवाले से, उस पर ज़रूर हम आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सऊदी वलीअहद और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है और उसके पस मंज़र में जो तफसील अब तक सामने आ चुकी है अमेरिका और सऊदी अरब के ताउन के हवाले से, पाकिस्तान का भी उसमें किरदार है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जो दिफाई और सिक्योरिटी मुआहदा है वो पाकिस्तान के साथ किया है। और यानी वो अपने तौर पर एक मिसाली कदम है दोनों मुल्कों की जानिब से, उसका भी एक किरदार है। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की जो दिफाई लीडरशिप है, उनका भी अमेरिका के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक है। तो ये जो पेशरफ्त हो रही है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इकदाम का भी किरदार है क्या? जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा आया था, ये यकीन एक बहुत ही बड़ी और मुस्बत पेशरफ्त थी इलाके में अमन के लिए, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए थे इसराइल की तरफ से, वो लग रहा था कि वो एक इलाके का हेजमॉन बनना चाहता है, इलाके का बालादस्त होना चाहता है। तो ऐसे में सऊदी अरब ने सोचा कि सारे मुल्कों में से अगर उसको कोई सबसे क्रेडिबल पार्टी नजर आई है तो पाकिस्तान नजर आया। और हकीकत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में हमेशा ही गर्मजोशी रही है, दोनों एक दूसरे की हमेशा से इज्जत भी करते रहे हैं। और ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। कुछ लोगों ने उस वक्त, अगर आपको याद हो तो, कुछ दानिश्वर जो बनते हैं और कहने लगे कि नहीं नहीं, इससे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा सऊदी अरब से, फिर पाकिस्तान से। तो ऐसा तो नहीं हुआ ये, बल्कि ये देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं, या सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, जो मतलब खैर सगाली का मुजाहरा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इस साल में 10 मई को ये साबित किया है पाकिस्तान ने कि हम वो मुल्क हैं जो अपना दिफा भी करना जानते हैं और स्टेबल, यानी पूरे खित्ते में सलामती के बाइस भी बन सकते हैं। उसके बाद से सारी दुनिया के कौमों का रवैया आपके साथ बदला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन दोनों चीज़ों में कोई तजाद है, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात। ये दोनों के दोनों यही चाह रहे हैं ना कि इलाके में अमन रहे, कोई किसी किस्म का हेजमॉन पैदा ना हो। सऊदी अरब इसराइल को हेजमॉन नहीं मानता, पाकिस्तान भारत को हेजमॉन नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ उस मामले में हम आगे मुझे नजर आ रहा है। आज की करारदाद, एजाज चौधरी साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका की इसमें एक मुस्तकिल ज़मानत होना इस बात की सबसे बड़ी यकीन दहानी है कि इस मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा? और चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अरब ममालिक की और दीगर इस्लामी मुल्कों की हिमायत भी हासिल है इस अमन मंसूबे पर अमल दरामद करवाने के लिए, और पाकिस्तान ने हिमायत भी की है। जी यकीनन, देखिए ना, अमेरिका इसलिए अहम है कि इसराइल पे अगर किसी मुल्क का भी जोर है, किसी भी मुल्क का जोर है, तो वो सिर्फ अमेरिका है।
तो अमेरिका के ऊपर इसराइल की जूइश लॉबी का बहुत असर है, लेकिन इसराइल भी अमेरिका की मदद के बगैर आगे नहीं चल सकता। इसलिए सारे मुसलमान मुल्क, अरब मुल्कों ने भी सोचा कि हम ताउन करते हैं ताकि कुछ तो हो। ये यानी एक जो कत्लो गारत का पिछले 2 साल से सिलसिला था, कत्ले आम था जिसे कहते हैं जेनोसाइड, वो तो रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिलसिला अच्छा चला है और इसको चलने देना चाहिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने जो आपका असूली मौकफ है वो नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने अपना बताया है कि जी फलस्तीन की रियासत होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी आवाजें हैं जो फलस्तीन के हकूक के लिए एक किस्म की आवाज उठा रहे हैं। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप पे तो बड़ा ही जरूरी हो गया है कि वो इसराइल के ऊपर दबाव डाले और कहे कि भाई आप ये इस किस्म के बयान जो दे रहे हैं ये बयान बंद कीजिए और ये रियासत बनने दीजिए। अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ जाती है गाजा में, यानी एक यूनिफाइड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनती है। पहले तो ये हो रहा था ना कि गाजा में हमास थे और वेस्ट बैंक में ये थे। अगर दोनों जगह पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होती है और वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के साथ और बोर्ड ऑफ पीस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अगर उनको एम्पावर किया जाता है तो एक फलस्तीनी रियासत बनने की तरफ मेरे ख्याल में बड़ा ही मुस्बत कदम होगा। तो मैं थोड़ा सा पुरुमीद हूँ। यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं है, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर भी बहुत सारे अभी सवालात हैं कि उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी तफसीलात अभी तय होने वाली हैं। लेकिन बिल अमूम मेरे ख्याल में हम ये जो मेजर्ड पेस से चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूएन की लेजिटिमेसी जो है, जो हमने यूएन का कवर किया, ये भी हमारी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान की और अरब मुल्कों की ख्वाहिश थी कि आप यूएन की तरफ से होकर आए, वरना ये इसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। और वो बात भी मान ली गई, वरना तो आपको पता है कि वो तो नहीं जाना चाहते थे, ना डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ इतना समझते हैं और ना इसराइल, लेकिन ये भी हो गया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल बेहतरी की तरफ चल रहा है, लेकिन दबाव रखना चाहिए। फलस्तीन की रियासत के बगैर मैं नहीं समझता कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको एक्सपेंड होना चाहिए।